आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिसने देश की न्यायिक व्यवस्था में एक अहम संदेश दिया है कि समझौता या शादी यौन अपराध से मुक्ति का रास्ता नहीं हो सकता। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए यह स्पष्ट किया है कि बाल विवाह और यौन अपराध जैसे संगीन मामलों को सिर्फ पक्षों के बीच समझौते के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले की जड़ें उस एफआईआर से जुड़ी हैं जो दिसंबर 2023 में दर्ज की गई थी। एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के पिता ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी अचानक गायब हो गई है। संदेह जताया कि उसे 2 व्यक्तियों द्वारा अगवा किया गया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। पुलिस की तफ्तीश के बाद लड़की को राजस्थान में याचिकाकर्ता नंबर 2 के पास से बरामद किया गया। मेडिकल जांच से यह बात सामने आई कि लड़की गर्भवती है और उसका यौन शोषण हुआ है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। लड़की ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि वह पिछले 5 सालों से आरोपी के साथ रिश्ते में थी। बड़ी बात यह है कि 2022 में उसके दादा ने उसकी शादी किसी और यानी याचिकाकर्ता नंबर 1 से करवा दी थी। उसके बाद वह गर्भवती हो गई। इस मामले में दोनों आरोपी कोर्ट पहुंचे और एफआईआर रद्द करने की याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि लड़की और उसके बीच अब सब कुछ ठीक है, शादी हो चुकी है और आपसी समझौता भी हो गया है। लड़की ने भी मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि उसे कोई आपत्ति नहीं है और वह अब अपने पति के साथ रह रही है और अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती है। यह सुनने में जितना जटिल है, कानून की नजर में उतना ही गंभीर भी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इन दलीलों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। जस्टिस संजीव नरूल्ला की पीठ ने कहा कि इस तरह के अपराध व्यक्तिगत समझौते से रद्द नहीं किए जा सकते। कोर्ट ने 2 टूक कहा, समझौता या शादी यौन अपराध से मुक्ति का रास्ता नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि यदि इस तरह से मामले को निपटाने की इजाजत दी जाती तो इससे गैर कानूनी आचरण को न्यायिक स्वीकृति मिल जाएगी। यह वही आचरण है जिसे संसद में गैर कानूनी घोषित किया और जिस पर पास्को एक्ट और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत सख्त रोक लगाई गई। यह याद रखना जरूरी है कि पास्को एक्ट नाबालिग बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों में बिल्कुल स्पष्ट और कठोर कानून है। इसमें सहमति का सवाल ही नहीं उठता। अगर लड़की 18 साल से कम उम्र की है तो वह कानूनी रूप से यौन संबंध की सहमति नहीं दे सकती। और जब मामला गर्भावस्था और शादी और समझौते के नाम पर दबाया जाए तो यह एक और भी खतरनाक मिसाल बन सकता है। कोर्ट ने इस फैसले से समाज को यह संदेश साफ तौर पर मिला है कि कानून नाबालिगों के सुरक्षा के लिए न कि समझौते और सामाजिक दबाव के अधीन है। इस केस में भले ही पीड़िता आज अपने पति के साथ रह रही हो, लेकिन वह घटना के समय नाबालिग थी और उसी अवस्था में उसके साथ यौन संबंध और विवाह हुआ, जो कि कानूनी अपराध है। यह फैसला उन सभी मामलों के लिए नजीर बन सकता है जहां सामाजिक दबाव, झूठे समझौते या शादी के बहाने यौन अपराधियों को राहत देने की कोशिश की जाती है। यह साफ हो गया है कि न्याय केवल सहमति या रिश्ते की वर्तमान स्थिति पर आधारित नहीं होगा, बल्कि उस अपराध की गंभीरता और कानूनी मानकों पर आधारित होगा। पास्को एक्ट और बाल विवाह निषेध अधिनियम जैसे कानूनों की कठोरता और स्पष्टता इसलिए रखी गई है ताकि बच्चे, खासकर लड़कियां, ऐसे अपराधों से सुरक्षित रहें। कानून यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी नाबालिग शादी के लिए मजबूर न किया जाए, उसकी सहमति को कानूनी सहमति नहीं माना जाए। अगर अपराध हो तो दोषियों को कानून के कठोर दंड का सामना करना पड़े। आज के इस फैसले ने हमें ये सिखाया है कि कानून में समझौते की कोई जगह नहीं होती जब बात बच्चों की सुरक्षा की हो। यह सिर्फ एक न्यायिक आदेश नहीं है, बल्कि एक सामाजिक चेतावनी भी है। अगर आप ऐसे किसी मामले से वाकिफ हैं, चुप न रहें, आवाज उठाएं, क्योंकि एक नाबालिग की चुप्पी एक जिंदगी का भविष्य बदल सकती है।